तो शुरू करें, चलो देखिए इधर। हाँ, उत्तर प्रदेश में तुमको काफ़ी हद तक बता ही दिए थे ना हम लोग। उत्तर प्रदेश में किस जिले के हैं? हाँ, तुम आजमगढ़ क्यों, मैं जौनपुर का हूँ, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के हम लोग आजमगढ़ में, इसमें कुछ हम लोग सबसे पहले इसके अपने आसपास के सिटी के बारे में समझते हैं ना। हमारे उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हैं हम लोग? मैं जौनपुर से हूँ, तुम कहाँ से हो? आजमगढ़ से। और उसके बगल में कौन सा जिला है आजमगढ़ के बगल में? अरे कई प्रकार, कई सारे जिले हैं। उधर मिर्जापुर है, उधर साइड में बनारस है, और इधर साइड में जौनपुर है, और कई सारे प्रकार के, मतलब ढेर सारे जिले हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग समझते हैं ना। सपोज दैट यहाँ पर हमारा क्या है? जौनपुर, ठीक है, ये रहा हमारा जौनपुर। और उसी के जस्ट बगल में ये रहा हमारा कौन सा है? इधर दक्षिण साइड में बनारस, ठीक है ना। दक्षिण साइड में हमारा क्या है? बनारस। और उत्तर साइड में थोड़ा इसे इधर मिला करके क्या है हमारा? तुम किस जिला के हो? आजमगढ़ में, ठीक है ना। ये रहा हमारा जौनपुर, ये बनारस, और ये आजमगढ़, ठीक है ना। और इसी के थोड़ा सा और ज़्यादा जस्ट नीचे चले जाओगे, यहाँ पर मिलेगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम एकदम प्रयागराज है, वो लास्ट में एकदम पड़ता है, ठीक है। और अब अपने इन्हीं चारों की विशेषता समझते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे आसपास में कितने जिले हैं? यही 4 जिले हैं। 4 जिले के बारे में सब अच्छे से विशेषता समझते हैं हम लोग। देखते हैं बार इधर, ये जो तुम्हारा आजमगढ़ है, आजमगढ़ का पुराना वाला नाम तुमको पता था? बताए थे ना आजमगढ़ का पुराना वाला नाम? हाँ बताओ बताओ, उधर मत देखो गधा कहीं का। क्या था? आर्यन नहीं, आर्यमन, आर्यमन गढ़। ये आजमगढ़ का क्या था? पुराना वाला नाम, ठीक है ना। और अभी भी आजमगढ़ के नाम को चेंज करने की बात चल रही है। अगर चेंज होगा तो आजमगढ़ से फिर से आएगा आर्यमनगढ़ पे, ठीक है। आर्यमगढ़ का दूसरा एक ये क्वेश्चन। और दूसरा ये, आजमगढ़ फेमस किस लिए है? गुंडे की बदमाशी के लिए टिकटॉक पे वीडियो दे देगा, इंस्टाग्राम पे ये आता है। लेकिन समझते हैं। और आजमगढ़ किस नदी के किनारे है? देखो कि जितने बड़े बड़े शहर हैं ना, वो ज्यादातर नदियों के तट पर ही बनाए गए हैं। और आजमगढ़ किस नदी के तट पर है? तमसा। किस नदी के तट पर है? तमसा। इसका पुराना वाला नाम आर्यमनगढ़, और नदी के किनारे तमसा, बस। और आजमगढ़ में कुछ बहुत ज्यादा खास बातें इसमें नहीं है, ठीक है ना। और आता है हमारा जौनपुर। कौन सा आता है? जौनपुर। जौनपुर में कई प्रकार के किले वगैरह बताए थे। लेकिन इसकी एक बात, ये किस नदी के किनारे है? गधा, गोमती। किस नदी के किनारे है? गोमती, ठीक है ना। अब आ जाता है हमारा बनारस। बनारस, बनारस की फेमस नदी बताओ? गंगा। गंगा मतलब कि फेमस नदी नहीं है, बनारस गंगा नदी के तट पर है। इसका पुराना वाला नाम वाराणसी। बताए नहीं थे? वाराणसी, हाँ। और बनारस में क्या चीज फेमस है? BHU यूनिवर्सिटी। BHU मतलब यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। BHU वहां पर है। और किस लिए फेमस है बनारस? बनारसी साड़ी, नहीं सुने हो? हाँ, ठीक है ना। और किस लिए फेमस है ये? बनारस की साड़ी जो है वहां की बहुत ही ज्यादा क्या है, ये पूरे मतलब कि अपने भारत में जानी जाती है बनारसी साड़ी, वाराणसी वाली साड़ी। हाँ, देखे हो नहीं देखे हो? ठीक है ना। अब और आ जाता हमारा, और इसी के आसपास में हमारा कहीं ना कहीं होगा लखनऊ। लखनऊ होगा कि नहीं? अपने जितने जान पहचान के जिले हैं हमारे आसपास में, जिसको जिसको हम जानते हैं, इसी में लिख देते हैं। इसी में आसपास में हमारा कहीं ना कहीं होगा, क्या होता है, क्या होगा? लखनऊ होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और लखनऊ में कौन क्या चीज फेमस है? लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती। ये तुमको नहीं बताए थे, ठीक है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती। हाँ हाँ, दोनों लोग गोमती। अरे इतनी बड़ी नदी, उसके और शहर नहीं आ सकते? हाँ, तो ये किस नदी के किनारे है लखनऊ? गोमती। और लखनऊ और किस लिए फेमस है? ये हमारे उत्तर प्रदेश की क्या है? गधा, राजधानी है, ठीक है। ये हमारे देश की क्या है? राजधानी। और लखनऊ का क्या फेमस है? एक नहीं गाना सुनते, जान मारे लहंगा लखनऊ का। अरे गधा, तुम काहे जन्म ले लिया धरती का? हाँ, ये लखनऊ हमारे लिए क्या है? उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी। और एक यहाँ पर अंबेडकर पार्क। हाँ, तुम्हारी अम्मी गई थी ना यहीं पर लेकर के टूर? हाँ, अंबेडकर पार्क में तुम्हारी अम्मी ले गई थी ना टूर? हाँ, ये फेमस हुआ। और वहाँ पर कुछ मॉल वगैरह है बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो फेमस है उसको जानते हैं, ये अंबेडकर पार्क, ठीक है ना। इसको किसने बनवाया था?
बस गधा, मायावती ने। किसने बनवाया था? मायावती ने। जब वो मुख्यमंत्री थी तब वही बनवाई थी, ठीक है। और क्या बनारस हो गया। और प्रयागराज, प्रयागराज का नाम सुना है? इलाहाबाद, जहां पर कुंभ का मेला लगता है। इलाहाबाद का नाम नहीं जानते हो? अरे गधा, इलाहाबाद नहीं जानते हो? चलो ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, नीचे नीचे दिखा देना, ये रहा इलाहाबाद। अल्लाहाबाद वैसे लिखा जाता है, इसको इलाहाबाद लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं? इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद। और इलाहाबाद किस लिए फेमस है? नहीं पता। यहां पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम जेएनयू, जेएनयू यूनिवर्सिटी। देखा नहीं होगा, जितने भी लड़के पढ़ने वाले होते हैं सारे के सारे जाते हैं इलाहाबाद तैयारी करने के लिए। किस लिए? कुछ वहां पर अच्छी चीजें होगी, व्यवस्था अच्छी होगी, इसलिए तो ना। हाँ, यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? जेएनयू, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नदियां हैं जेएनयू में। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है पता ना? गंगा, यमुना, सरस्वती। तीनों की तीनों नदियां का संगम कहां पर है? इलाहाबाद में, ठीक है। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है। सरस्वती यहाँ पर भूमिगत हो गई है। भूमिगत मतलब समझते हो? सरस्वती यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? उसमें कुल बड़े बड़े क्या हो गए? चट्टान टूट करके आ गए हैं। और चट्टान में अगर कितना भी पानी फेंकोगे वो दिखाई नहीं देता है। नहीं तो घर में जाकर के एक तसला गिट्टी भरना, ठीक है, उसी में ढेर सारा एक बाल्टी पानी डाल देना, देखा तुमको कितना पानी दिखाई देता है, ठीक है। पानी दिखाई नहीं देगा। तो लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा हो गया कि उसमें ढेर सारे पूरे क्या आ गए हैं? चट्टान, जिस वजह से वो नदी वहां पर दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। लेकिन नदी है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो चुकी है, नदी है वहां पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तुमको? यहाँ तक समझ में आया ना? तो तीनों नदियों का मेल किस जगह पर होता है? इलाहाबाद में। कौन कौन सी नदी? गंगा, यमुना और सरस्वती। और हमारे भारत में, हमारे पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा लंबी दूरी कौन सी नदी तय करती है? तुमको पता है? गंगा। और इसकी भारत के अंदर में सबसे ज्यादा लंबाई इसी की है। किस नदी की? गंगा की ही। वो वहां उत्तराखंड से होते हुए बिहार में घुसेगी, मतलब यूपी में घुसेगी, यूपी से होकर के बिहार जाएगी, बिहार को चीरते हुए फिर झारखंड जाएगी, झारखंड से पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। कितना राज्य पार की? एक तो उत्तर प्रदेश, वो पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और जाकर के बंगाल में गिर जाती है। जहां पर गिरती है ना उसका नाम है सुंदरवन। क्या नाम है उसका? सुंदरवन। और जहां पर नदी गिरती है ना तो वहां पर डेल्टा बना देती है, ठीक है। क्या बना देती है? डेल्टा। इसलिए उसे कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। अब डेल्टा किसी को कहते हैं तुमको बता दें? देखो, जैसे अभी ढेर सारा ऐसे पानी फेंकोगे कहीं पर भी, बाल्टी से ऐसे पानी फेंक दिए तो यहाँ की जो मिट्टी होगी वो आगे जाकर के जमा हो जाएगी, और आगे जाकर के ऐसे जमा हो जाएगी। तो जब नदियाँ तेजी में गिरती हैं तो वहाँ की जो मिट्टियाँ उसको बहा देगी कि नहीं? और बहा देगी तो वो आगे जाकर के मिट्टी जम जाएगी। तो उसी को कहते हैं डेल्टा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? डेल्टा। वही होता है। और उसका क्या नाम है? सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है ना। किस नदी ने बनाया है उसको? गंगा नदी ने, ठीक है। गंगा नदी के वहां जहां पर गिरती है तो क्या बनाती है? डेल्टा बनाएगी, ठीक है ना। और उसी का नाम रख दिया है सुंदरवन, ठीक है ना। तो सुंदरवन का डेल्टा, इतना याद हुआ। ये लगभग हमारे उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में सबसे जो ऊपर वाला जिला है, ये दिखाई दे रहा है, देखो इसमें दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये जो सबसे ऊपर वाला जिला तुमको मिलेगा ना, ये मिलेगा सहारनपुर। क्या मिलेगा? सहारनपुर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में एकदम ऊपर में कौन सा जिला मिलेगा तुमको? सहारनपुर। ये जो तुमको ये, और हमारे उत्तर प्रदेश का नक्शा दिखता कैसा है? एक गेंडे के आकार का। किस तरह से दिखता है? एक गेंडे के आकार का। नहीं तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये उसकी पूंछ निकली है, इधर पैर भी है, ऐसे सर ऊपर किया हुआ है, ठीक है। किस तरह से दिखता है? गेंडा के आकार का, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का तो क्लियर हो ही रहा है। और क्या चाहिए था जी इसमें? इसमें जो मेन नदियां हैं वो है एक गंगा और दूसरी यमुना। सरस्वती तो यहाँ पर भूमिगत होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे मेन नदियां कौन सी है? ये बेटा स्टॉप, कौन कौन सी है नदियां? गंगा और यमुना। इसलिए अगर इसका नाम ध्यान से देखोगे ना तो जो हमारा राष्ट्रगान चलता है तो उसमें भी आता है गंगा यमुना। गंगा और यमुना, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ये तुमको बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका नाम आता है ना कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। हमारे उत्तर प्रदेश की बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नदियां यही तो हैं, गंगा और यमुना, ठीक है। और हाँ,
और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शहर है। ये ऊपर से देख लिया ना, ऊपर में कौन सा शहर है ये वाला एकदम से? सहारनपुर। ठीक है। और तो मुझे पूछ रहे थे ना उत्तर प्रदेश का छोटा और बड़ा जिला, ठीक है ना। अगर ऐसे विकसित में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का बड़ा जिला जो होता है वो उसे किस जिले को मानेंगे? लखनऊ को मानेंगे। क्यों? क्योंकि लखनऊ हमारे देश की क्या है? राजधानी, और वो बहुत ज्यादा क्या है? विकसित है। और जो विकसित होता है उसी को बड़ा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है क्षेत्रफल में। हाँ, अगर क्षेत्रफल में, एरिया में सबसे बड़े जिले की बात करेंगे ना तो वो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। क्या नाम है उसका? लखीमपुर। ये वाला दिखाई दे रहा है, देखो उसमें। हाँ, लखीमपुर खीरी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा जिला? ये वाला दिखाई, इसमें दिखाई दे रहा है ना, इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाला जिला क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा? लखीर नहीं, लखीमपुर खीरी। लखीला नहीं, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी। और अगर सबसे छोटे जिले की बात करें ना तो वो हो जाएगा हापुड़। कौन सा जिला हो जाएगा? हापुड़। ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वाला जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा वाला जिला हापुड़। ठीक है, इतना तुमको समझ में आया ना? हाँ, ये सारा याद हो जाएगा ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना रह देते हैं, अब अगली क्लास में समझा देंगे। ठीक है।